जाओ, लेकिन वो बताती है कि बहुत ज़्यादा बारिश आई हुई है और तूफान आया हुआ है, जिस वजह से कोई भी ट्रीसाइकिल जो ड्राइवर है वो अलाउ नहीं करता उनको घर ले जाने के लिए। वो कार्लो को कहती है कि तुम ही यहाँ पर आ जाओ, और कार्लो अपना जो रेनकोट जिसमें बताया है बग्स बनी रेनकोट है वो पहनकर उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब वो एक साहस करता है जाने का वहाँ पर। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक बार उसका मन ये होता है कि वो न जाए, क्योंकि बाहर अंधेरा है, पता नहीं कौन सा खतरा उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन फिर वो अपने मन में ये बात सोचता है कि जो ग्रोन अप होते हैं वो कभी भी चैलेंजेस से भागते नहीं हैं। तो वो बाहर निकल जाता है और उसे एक ऑटो रिक्शा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे ऑटो रिक्शा मिलता है, उसके दिमाग में एक बात और आती है। कौन सी? क्योंकि वो न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ता है कि जो ट्रीसाइकिल ड्राइवर होते हैं वो एक भेष बदल लेते हैं ट्रीसाइकिल का, हालांकि वो क्या होते हैं, किडनैपर होते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि वो भी एक किडनैपर हो और कहीं उसको किडनैप कर ले जाए। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया था कि आई स्टार्टेड टू वॉक बैक टू आवर हाउस। मैं अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हुआ ही था। व्हेन ए ट्रीसाइकिल पुल्ड ओवर बिसाइड मी। तो तभी एक ट्रीसाइकिल जो है वो मेरे पास आकर रुकती है। और क्या कहता है उसका जो ड्राइवर है वो, बॉय डू यू नीड ए राइड? क्या आपको किसी सवारी की आवश्यकता है? द ड्राइवर आस्क्ड। ड्राइवर ने पूछा। आई हेजिटेटेड होता है झिझक जाना। कहता है एक बार तो मैं झिझक गया जब उसने मेरे से पूछा कि आपको सवारी की जरूरत है, तो मैं एक बार तो झिझक गया। द ड्राइवर वोर ए ट्रांसपेरेंट रेनकोट 10 sizes too big and had a moustache। अब उसका डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से किया गया है, जो ड्राइवर है, ट्रीसाइकिल जो ड्राइवर है, उसका डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से किया है कि उसने एक रेनकोट पहना है और वो रेनकोट किस प्रकार का है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, मींस जिसके आर पार देखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। रेनकोट पहन रखा है जो कि 10 sizes too big, जो उसका आकार है, किसका, ड्राइवर का। ड्राइवर के आकार से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि 10 गुना बड़ा हो, 10 गुना बड़ा है। एंड हैड ए माउस्टेच, और उसके मूछे भी हैं, बड़ी बड़ी मूछे हैं। आई रिमेम्बर्ड ऑल दोज एक्शंस फिल्म्स वेयर द बैड गाइज स्पोर्टेड ए माउस्टेच। अब देखिए, जो बैड गाइज होते हैं, बुरे लड़के होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि वो जब भेष बदलते हैं तो उनकी क्या होती हैं, बड़ी बड़ी मूछे होती हैं। तो मुझे याद आया उन सब जो एक्शन फिल्म्स होती हैं, जो मार दाड़ वाली फिल्म होती हैं, उनमें जो बैड गाइज होते हैं उनकी बड़ी बड़ी मूछे होती हैं। बैड गाइज स्पोर्टेड ए माउस्टेच, क्या रखते हैं वो, स्पोर्टेड का अर्थ होता है पहनना। जो बैड गाइज होते हैं वो बड़ी बड़ी मूछें पहनते हैं। मेकिंग इट easier for the audience to disguise them from the good guys। डिस्गाइज होता है अलग करना, और गुड गाइज होता है अच्छे लड़कों से। अब देखिए दोनों का कंपैरिजन किया गया यहाँ पे, अच्छे लड़कों का और बुरे लड़कों का। कि जो बुरे लड़के होते हैं वो बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, जबकि जो अच्छे लड़के होते हैं उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार की जो मूछें हैं वो अच्छे लड़कों से उनको अलग करती हैं। आई वांटेड टू से नो,
मैं उसे कहना चाहता था कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, बट आई न्यू आई माइट नॉट गेट अनदर राइड, लेकिन मैंने सोचा कि यदि मैंने इसको ना कर दिया तो पता नहीं कि दूसरी सवारी मिले या न मिले। क्यों नहीं मिलेगी भाई दूसरी सवारी? क्या कारण है ऐसा दूसरी सवारी जो उनको नहीं मिलेगी? बताओ। बारिश आई हुई थी और अंधेरा छा रहा था। क्योंकि मौसम खराब है, रात का समय हो गया है, बरसात आई हुई है, तूफान आया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं दूसरी सवारी मिलेगी या नहीं। तो एक बार तो वो मना करता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि अगर इसको मैं मना कर दिया तो पता नहीं मुझे दूसरी सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। I turned this one if I turned this one away, यदि मैंने इसको मना कर दिया, इसको भगा दिया कि जाओ भाई मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तो अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो पता नहीं मुझे दूसरी सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। Are you getting in or what? The driver asked, ड्राइवर ने पूछा रे तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे? The tricycle engine hummed impatiently, impatiently होता है अधीरता से, अधीरता से बार बार जो इंजन था उसका गरज रहा था बार बार। यस टू ग्लोरी सुपरमार्केट आई सेड फाइनली, और आखिरकार मैंने क्या बोल दिया कि हाँ हाँ मुझे चलना है, और कहाँ चलना है? ग्लोरी सुपर मार्केट। एज वी पुल्ड अवे, जब हम चल रहे थे, आई बिकेम फ्रैंटिक विद वरी, तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, मैं आउट ऑफ कंट्रोल था, मैं नियंत्रण से बाहर हो गया। व्हाट इफ द ड्राइवर वॉज ए किडनैपर, अब बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि अब बैठ तो गया कि कहीं ऐसा न हो कि जो ड्राइवर है वो किडनैपर हो। किडनैपर जानते हो ना कौन होता है? हाँ भाई, किडनैपर जानते हो कि नहीं? अपहरण करता। क्या करता है किडनैपर? अपहरण। अपहरण। अपहरण करता, ठीक है, जो अपहरण कर ले जाए, बच्चों को उठा ले जाते हैं, फिर पेरेंट्स के पास फोन करते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास है और इसकी इतनी हम फिरौती लेंगे, इतना इसकी डिमांड करेंगे, इतने पैसे ले जाओ और अपने बच्चे को ले जाओ, इतने पैसे ले आओ और अपने बच्चे को ले जाओ, उसको क्या बोलते हैं? किडनैपर। व्हाट इफ ही चार्ज्ड मी टू मच, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को किडनैप लेकर ले जाए और बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे मांगे। व्हाट इफ ही डिसाइडेड टू ड्रॉप मी ऑफ एंड आई कुड नॉट फाइंड माई मदर और माई वे बैक होम, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को रास्ते में कहीं पटक जाए, रास्ते में उतार जाए और मेरी माँ मुझे जब मैं वापस घर आऊं तो मुझे नहीं मिले। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का अर्थ होता है अत्यधिक खुशी होते हुए, अत्यधिक खुशी होते। आई बिगेन टू प्रे, मैंने अब प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्रेवलिंग, कहता है प्रार्थना तो करनी शुरू कर दी, लेकिन प्रार्थना से जो मैं कांप रहा था, उस कांपने से ये प्रार्थना मुझे रोक नहीं सकी। बट इट डिड नॉट हैस माई फियर्स, और ये मेरा जो भय है उसको दूर नहीं कर सका। क्या चीज? प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं ना कि हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले, तो बार बार प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कहता है कि प्रार्थना करने से जो उसका भय था, उसका जो कंपन हो रहा था, वो कंपन कम नहीं हो रहा था और न ही उसका भय कम हो रहा था। द मिनट्स फ्लू बाय, मिनटें गुजरती जा रही थी। वी रीच्ड ग्लोरी सुपर मार्केट, और हम कहाँ पहुंच गए? ग्लोरी सुपर मार्केट पहुंच गए। माई मदर who was standing just outside the main entrance, मेरी माँ बिल्कुल जो मेन एंट्रेंस था वहां पर खड़ी थी। She took my brother पाउलो, और उसके साथ मेरा भाई पाउलो था, who was 9,
जिसकी उम्र 9 साल की थी। बाई हर लेफ्ट हैंड, जो उसने उसका बायां हाथ पकड़ रखा था, एंड कैरिड देयर अम्ब्रेला विद हर राइट, और जो दायां हाथ था उसमें उसने छाता पकड़ रखा था। दे वॉकड टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ आ रहे थे। देखिए अब जो कार्लो है वो ग्लोरी सुपरमार्केट में पहुंच गया है। वहां पहुंचकर वो क्या देखता है कि उसे उसकी मम्मी और उसका जो भाई है वो दोनों मिल गए हैं। जो बाहर ही ग्लोरी सुपरमार्केट का जो मेन एंट्रेंस है वहीं पर उसे वो मिल जाते हैं। वाओ, यू आर रियली बिग बॉय नाउ, टेकिंग पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, माय मदर सेड विद ए स्माइल। मेरी माँ ने स्माइल से क्या कहा कि वाओ, अरे तुम तो बड़े लड़के बन गए, तुम तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी लेने लग गए, मतलब कि जो आम जो वाहन है यातायात के उनको भी आप लेने लग गए हो। आई वुड हैव प्रीफर्ड ग्रोन मैन टू बिग बॉय, कहता है कि मैं प्रीफर्ड करता हूँ बड़े आदमी से बड़े लड़के का होना, बट स्टिल आई ग्लोड विद प्राइड, लेकिन अब मैं प्राइड होता है गर्व के साथ, गर्व के साथ मेरे में एक चमक थी। वी ऑल गॉट इन, हम सब अंदर बैठ गए। आई टुक द सीट बिसाइड द ड्राइवर, और मैं कहाँ बैठ गया, ड्राइवर के साथ वाली जो सीट होती है ना, जैसे ऑटो में बैठते हैं तो वहां कौन बैठते हैं, बड़े आदमी बैठते हैं। ड्राइवर को जो ऑटो की जो आगे वाली जो फ्रंट सीट होती है ड्राइवर की बगल वाली, तो उस सीट पर बड़े आदमी बैठते हैं, तो मैंने वो सीट ले ली। एज ऑल ग्रोन मैन डू, जैसा कि बड़े आदमी ऐसा करते हैं। पाउलो टर्न टू मी, पाउलो मेरी तरफ मुड़ा। ब्रदर यू वर रियली ब्रेव टुडे, ही सेड, वो बोला कि भाई आज तो तुम्हें वास्तव में बड़े हो गए हो। आई स्माइल्ड कैजुअली, मैंने आकस्मिक जो मुस्कुराहट है उसके साथ में मुस्कुराया। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था। समडे यू विल डू दिस टू, कहता है कुछ नहीं है, ऐसा एक दिन तुम भी कर दोगे। ही लुक्ड एट मी एज इफ आई वॉज ए गॉड, एज इफ का अर्थ होता है मानो की। इसमें एक वर्ड आया देखिए एज और इफ, वैसे अलग अलग इनका अर्थ देखा जाए तो इनका दोनों का अर्थ डिफरेंट होता है। जैसे एज का अर्थ होता है, एज के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे एज का अर्थ जब भी होता है, एज का अर्थ क्योंकि भी होता है, और इफ का अर्थ होता है यदि। लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाएं एज और इफ, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, मानो। ठीक है, मानो मतलब है कोई चीज की कल्पना करना। तो ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ इस तरह देखा मानो कि मैं क्या हूं, एक भगवान हूं। As the tricycle roared through the flooded street of our neighborhood, और देखिए जैसे एज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब इसका अर्थ डिफरेंट है बेटा। जैसे ही जब, ठीक है, जब जो ट्रीसाइकिल था और रोयड दहाड़ते हुए गरजते हुए, फ्लूडेड स्ट्रीट्स, फ्लूडेड का अर्थ होता है बाढ़ वाली, बाढ़ वाली गलियों से हमारे नेबरहुड में, हमारे पड़ोस में गुजर रहा था। पास द स्टोर्स, दुकानों के पास से गुजर रहा था। द हाउसेज एंड द पीपल, घरों और लोगों के पास से गुजर रहा था। अब पूरी लाइन की हिंदी हम देखेंगे कि जब जो ट्रीसाइकिल था वो गरजते हुए बाढ़ वाले पानी में लोगों के पास से, स्टोर के पास से, घरों के पास से गुजर रहा था, उस समय आई फेल्ट ग्रेट, मैंने अपने आप को बहुत बड़ा माना। आई हैड फेस्ड माई फियर्स एंड डिलीवर्ड, क्योंकि मैंने भय का सामना किया था, भय से मैं गुजरा था। आई हैड ए ब्रदर हु एडमायर्ड मी, लेकिन अब कहता है कि अब उसके पास एक भाई है जो उसकी प्रशंसा करने वाला है।
ए मदर, एक माँ है। हु ट्रस्टेड मी, जो मेरे पे विश्वास करती है। एंड ए मेमोरी ऑफ ए लिटिल एडवेंचर फॉर कीप्स, और रखने के लिए मेरे पास एक छोटा सा एडवेंचर है। एडवेंचर होता है साहस, एक छोटा सा साहस है। हैड एवरीथिंग, सब कुछ था। एंड आई फेल्ट इनविंसिबल, और अब मैं बहुत ताकतवर महसूस करता था। इनविंसिबल होता है ताकतवर। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर मानता था। वर यू स्कैर्ड, शी आस्क्ड मी, मेरे से उसने पूछा क्या तुम डरे। स्कैर्ड, डरना। मी, मैं। आई रिप्लाइड इंडिजेंटली, मैंने गुस्से से कहा। मैं डरने वाला कहाँ था। इट वॉज ओनली 5 मिनट राइड, कहता कि डरने वाली क्या बात थी, 5 मिनट की तो रास्ता था, 5 मिनट की तो सवारी थी, तो 5 मिनट में डरने वाली क्या बात थी। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा। शी वॉज बीमिंग, वो क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। आई हैड बिकम ए मैन, मैं एक आदमी बन गया था। आदमी बन गया था मतलब कि मैंने ऐसा काम किया था मानो कि किसी बड़े व्यक्ति ने किया हो। तो आपका ये लेसन जो है ये खत्म हो गया है। इसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, कार्लो टिम्बल मार्च्ड, इसका जो राइटर है ये भी कार्लो टिम्बल है भाई, जो सेम राइटर है उसने ये लेसन जो है लिखा है। उसने अपना डिस्क्रिप्शन किया है कि किस प्रकार से उसने 10 साल की उम्र में एक ऐसा कार्य किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कार्लो टिम्बल मार्च्ड आउट इनटू द स्टॉर्म एंड बिकेम ए, कार्लोस टिम्बल जो था वो घर से बाहर निकल गया और बन गया, क्या बन गया, किडनैपर बन गया, ब्रोदर बन गया, ट्रिसाइकिल ड्राइवर बन गया, या मैन बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, मैन। क्या बन गया वो, एक मैन बन गया। द ब्लैंक ग्रू स्ट्रोंगर, क्या बहुत ज्यादा भयानक होता जा रहा था। स्टॉर्म, ट्रिसाइकिल, रेनकोट एंड ड्राइवर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, स्टॉर्म। नेक्स्ट है, द ब्लैंक स्ट्रक 9, किसने 9 बजाए, माँ ने बजाए, क्लॉक ने बजाए, या ट्रिसाइकिल ने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लॉक। ग्लोरी सुपरमार्केट वाज ओनली ब्लैंक मिनट, कितने मिनट का रास्ता था ग्लोरी सुपरमार्केट का, ओनली 5 मिनट। द ट्रिसाइकिल ड्राइवर विल नॉट एक्सेप्ट एनी ब्लैंक हेयर, किसको स्वीकार नहीं करते ट्रिसाइकिल ड्राइवर, रेनकोट को, मार्केट को, ट्रिसाइकिल को, या पैसेंजर को। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पैसेंजर। लाइटनिंग स्ट्रिक्ट अक्रॉस द स्काई एंड ब्लैंक ब्लूम्ड, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिजलियां कड़क रही थी और उसके साथ साथ क्या कर रहे थे, बादल, थंडर। किडनैपर who disguise themselves as blank driver, तो किडनैपर जो है वो किसका वेश बदल लेते हैं, ट्रिसाइकिल ड्राइवर का। किडनैपर जो है वो ट्रिसाइकिल ड्राइवर का वेश बदल लेते हैं। द ड्राइवर वोर ए ट्रांसपेरेंट, ड्राइवर ने क्या पहन रखा था, ट्रांसपेरेंट का मैंने मीनिंग क्या बताया था, बताओ बेटा, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या बताया था, सर सुपना, क्या बताया बेटा, सर सुपना, सियाराम क्या बता रहे बेटा, पारदर्शी, पारदर्शी, वेरी गुड। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है,
जिसके आर पार देखा जा सके। तो पारदर्शी क्या पहन रखा था? रेनकोट। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक स्टिल अनडन, क्या अभी अधूरा था? होमवर्क। कार्लो वॉज ओनली ब्लैंक, कितने साल का था? 10 का था, 10 ईयर्स ओल्ड था। उसके बाद नेक्स्ट है, कार्लो पुट ऑन हिज येलो बग्स बनी। बग्स बनी क्या बताया था मैंने? बग्स बनी, बग्स बनी क्या होता है? PHO। क्या होता है बेटा बग्स बनी? बग्स बनी एक अमेरिकन कार्टून है, उसके लिए यूज हुआ है। तो बग्स बनी वाला रेनकोट उसने पहन रखा था। उसके बाद नेक्स्ट है, कार्लो स्टेप्ड आउट ऑफ द ब्लैंक। कार्लो ने कहां से बाहर कदम रखा? घर से बाहर, हाउस। द ब्लैंक पाउंडेड ऑन कार्लो, क्या चीज कार्लो के चेहरे पर टकराई? रेन। कार्लो रिकॉल्ड ब्लैंक आर्टिकल अबाउट किडनैपर, किडनैपर के बारे में जो आर्टिकल है वो कार्लो ने कहां पे पढ़े थे? कहां से उसे याद आए थे? न्यूज़पेपर से। द ब्लैंक फ्लू बाई, क्या चीज उड़ती जा रही थी? मिनट्स। उसके बाद इसके ट्रू फॉल्स हैं। एंजाइटी वॉज ईटिंग अवे कार्लोज बोल्डनेस, जो चिंता थी वो कार्लो की बहादुरी को खाती जा रही थी। ट्रू है ये। कार्लो बिगेन टू लाफ, कार्लो हंसने लगा। ये रॉन्ग है कि कार्लो हंसने नहीं लगा था, कार्लो रोने लगा था। कार्लो वाइप्ड हिज टीयर्स, कार्लो ने अपने आंसू पोंछे। ये राइट है। द थंडर रोयड एवरी मिनट, बार बार बादल गरज रहे थे, हर मिनट बादल गरज रहे थे। ये भी ट्रू है। कार्लो हैड नॉट टेकन पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर, कार्लो ने कभी भी ट्रांसपोर्टेशन कभी इससे पहले नहीं लिया था। ये भी राइट है। ए ट्री साइकिल पुल्ड और बिसाइड कार्लो, कार्लो के पास एक ट्री साइकिल रुका। ये भी सही है। द ट्री साइकिल इंजन होम्ड इम्पेशेंटली, ट्री साइकिल का जो इंजन था वो अधीरता के साथ, इम्पेशेंटली माने क्या होता है? अधीरता के साथ गरज रहा था। कार्लोज मदर वोज बीमिंग, कार्लो की माँ मुस्कुरा रही थी। ये भी राइट है। तो बेटा आपको ये लेसन रीड करना है और इसके साथ साथ इसके जो डिफिकल्ट मीनिंग है, इसकी डिक्टेशन है, वो आपको रफ नोटबुक में राइट करनी है। जिसने लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर या वर्ड मीनिंग नहीं किए हैं तो इस लेसन के बाद मैं आपको सेंड करने वाला हूं। यदि किसी ने नहीं किए हैं तो आप कर लेंगे। और इसी के साथ आपकी जो क्लास है वो समाप्त होती है। ओके भाई।